ग्राम पंचायत लफरा विकासखंड बिछिया के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लफरा की घृणित घटना सभी को पता है, जिसका जिम्मेदार केवल इस स्कूल का प्रबंधन है। प्रभारी प्रिंसिपल व टीचरों की लापरवाही, मनमानी तरीके से स्कूल आना जाना, बच्चों की कार्यविधि व पढ़ाई पर रुचि न लेना, जिससे यह स्कूल की यह स्थिति हुई और यह एक घृणित घटना सबके सामने आई। जबकि प्रशासन ने स्कूल में वे सभी सुविधाएं दी हैं जो बच्चों की पढ़ाई में आवश्यक हैं और सहायक हैं, जिस पर इस स्कूल को लाखों रुपए के कंप्यूटर, पैड, टीवी वगैरह दिए गए हैं, परंतु ऐसी स्थिति में यह सुविधा शून्य ही समझ में आती है। वैसे सुरक्षा की दृष्टि से देखी जाए तो इस स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है, जिसके कारण आए दिन मनचले व शराबियों का आना जाना रात्रि काल में इस स्कूल के परिसर तक हो जाता है, जिससे स्कूल की शांति भी भंग होने का खतरा बना रहता है, जिसके तरफ प्रशासन को ध्यान देना आवश्यक है और स्कूल की बाउंड्री वॉल भी बनाना आवश्यक है। वैसे ग्रामीणों की मांग है कि इस स्कूल का संपूर्ण स्टाफ बदला जाए तथा यहाँ पर नया स्टाफ बुलाया जाए, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई ठीक ढंग से हो सके। सर, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं संजय तिवारी। जी, आप सर? जी, भागवत हरदा। सर, जैसा कि लफरा हायर सेकेंडरी स्कूल है, यह काफी विवादों में रहा है और हमेशा चर्चित रहा है ये, और देखा गया है कि लफरा ग्राम के आसपास के ग्रामीण जो क्षेत्र है उसका यह केंद्र है और यहाँ पे काफी बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं। क्या कारण सर इतना विवाद बनना है? ये लफरा आसपास में बहुत पुराना स्कूल है और यहाँ हमेशा से बहुत दूर दूर के बच्चे आते रहे और आज भी आ रहे हैं। यहाँ विवाद का कारण ये है कि जब से यहाँ से रेगुलर प्रचार गए हुए हैं तो जो स्टाफ है उन्हीं में से किसी को प्रभार दे दिया जाता है और वो सब समकक्ष के कहलाते हैं, तो उनका स्कूल में जो है अनुशासन रह नहीं पाता है। शिक्षकों का आने का कोई समय निश्चित नहीं है, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 1 बजे आ रहा है। हम लोग जब आते जाते हैं मंडला बमनी तो देखते हैं 12 बजे कोई हृदयनगर में क्रॉस हो रहा है, कोई पुरोवा में क्रॉस हो रहा है, बमनी रोड पे तो कोई बंजर में मिल रहा है। इस टाइप से यानी शिक्षकों का आने का समय तो बिल्कुल निश्चित है ही नहीं। जाने का भी इसी प्रकार से कोई 3 बजे जा रहा है, कोई 4 बजे। अनुशासन नाम की चीज नहीं है ना। यहाँ बीच बीच में बहुत से विवाद उठते रहे। एक समय आया कि 12वीं क्लास के बच्चों के बैग से शराब की बाटल पाई गई थी। उस समय मामला ज़्यादा उछल नहीं पाया था और इसको स्कूल प्रबंधन जो है बीच में बचाव करके उसको जो है दबा दिया था। गांव वालों के पास जानकारी पहुंची तब भी वो काफ़ी लेट हो चुकी थी। अभी बीच में जो यहाँ बहुत पहले प्राचार्य हुआ करते थे GS धुर्वे जी, जिनका भी विगत माह निधन भी हो गया, वो बिछिया में बीओ थे। बीओ पद से वो जब रिटायरमेंट हुए अभी 2-3 माह पहले, तो यहाँ उनका वो विदाई समारोह रखे थे स्कूल प्रबंधन वालों ने। तो वहाँ देखे कि डीजे लगवाया शिक्षकों ने और फूहड़ डांस जो है बच्चियों के साथ शिक्षकों ने किया। वो गांव वालों को जब डांस के समय तो नहीं देखे, जब वीडियो वायरल हुआ गांव के व्हाट्सएप में तो आपत्ति तो हुई। तो शिक्षकों के बीच में आके बातचीत भी हुई। तो चलो वो समय अब तत्काल का मामला वायरल नहीं हो पाया था तो वो भी शांत कर दिया गया। फिर उसी दिन पता चला कि जो है छत में यहाँ जो है मुर्गा बनाए थे शिक्षकों ने मुर्गा बना के जो है यहाँ जो है उसका सेवन किया। ये सब बातें थोड़ी गांव वालों को बाद में पता चली, लेकिन विरोध तो और आक्रोश तो गांव जो है धीरे धीरे होता रहा सब एक्टिविटीज से। आज जब ये बहुत बड़ा मामला सामने आया, वैसे इस मामला को भी स्कूल प्रबंधन दबाना चाहा, है ना, कि जब बाटल में जब बच्चियों ने जो मिला था, बच्चियों ने जब यूरिन की स्मेल की बात बोली बच्चियों ने, तो शिक्षकों वहाँ शायद तो कोई 84 शिक्षक थे, है ना, तो उनका तो सबसे पहले दायित्व था कि उस बाटल को वो सुरक्षित रखती, है ना, लेकिन वो फेंक दिया गया या फेंकवा दिया गया। कुछ बच्चियों का कहना कि शिक्षकों ने फेंकवा दिया, है ना। अब ये बाद में सब तय होगा कि फेंकवा दिया गया कि ये बच्चियों ने खुद फेंक दिया। हो सकता है ना फेंकवाए हो तो बच्ची को लगा हो कि अब इसको क्यों रखें, है ना, गंदगी क्यों रखें, तो वो वजह भी हो सकती है, वो बात का विषय है। अब जब वो गांव में रात में जब मालूम हुआ बच्चियों को भी वो शायद बच्ची जैसे आज ही उनके पालक बता रहे थे मेरे को
कि बोल रहे थे कि इसमें से स्कूल में बैठ के समाधान निकाल लेंगे, लेकिन जब गांव में पता चला तो ये आग की तरह ये खबर फैल गई, है ना। और मामला है भी सेंसिटिव, और तत्काल के मामला में तो बहुत ज्यादा, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जेई पेशाब कांड पे एक युवक के दलित के यहाँ जाकर के उसको अपने यहाँ बंगले में बुला करके उनका जो है पैर धोए तो मामला इस समय ज्यादा सेंसिटिव है, तो गांव में आग की तरह फैल गई। और सब जो है इतने बड़े मामला के बाद तो गांव को एक्टिव होना ही चाहिए, है ना। यदि गांव के हित की बात है तो सबको जागरूकता के सर, सामने आप बताएंगे कि आप भी गांव के हैं और यहाँ पे जो टीचरों के विषय में बातें चली आ रही हैं, सामने प्रिंसिपल के विषय में जो बातें चली आ रही हैं, क्योंकि लापरवाही बहुत ज्यादा है स्कूल में और ऐसे गंभीर बातें सामने आई हैं, क्या कहेंगे आप? जी सर, पूरा स्टाफ यहाँ चेंज होना चाहिए सर जी, और फुल प्रिंसिपल का होना बहुत जरूरी है जी। बाहर से प्रिंसिपल का आना बहुत जरूरी है। जैसा कि समय रहते अगर प्रिंसिपल यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं क्योंकि बहुत से स्कूल में टीचरों की कमी है, जी जी, ऐसे में क्या कदम उठाए जाएंगे? अब ऐसे में क्या, पूरा स्टाफ तो वही है, फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, वैसे ही चलता रहेगा। तालाबंदी कर सकते हैं हम यहाँ पर जी, तो ग्रामीण में तालाबंदी जी जी जी। सर, जैसे कि यह भी देखा गया है कि स्कूल पे सुविधाएं तो सब मिल रही हैं, सर आप बताएंगे कि सुविधाएं तो सब मिल रही जी हैं? जी, पूरी सुविधाएं और लेकिन केवल टीचर, जबकि सुविधाएं आपकी एक तरफ रह जाए और टीचर अगर काबिल नहीं है तो कोई मतलब नहीं है उस स्कूल का। वही हमारा मानना है कि सरकार से जो सुविधाएं आती हैं वो तो सभी स्कूलों में आती हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। कहीं कम कहीं ज्यादा जो है प्रबंधन जो व्यवस्था होती रहती, कोई बात नहीं। लेकिन यदि हमारा स्टाफ ही सही नहीं है या वो स्टाफ में अनुशासन नहीं है, बच्चे पता चले स्कूल पीरियड में घूमते हैं, हम लोग खुद देखते हैं, कभी कभी स्कूल में आके शिकायत करते हैं कि आपके स्कूल पीरियड में बच्चे, हमारे गाँव में एक मंदिर है गोदर बाबा, वहाँ जाके बैठे रहते हैं, है ना, तो शिकायत करते हैं। अब जो है कल की बात है, कल एसी साहब आए हुए थे, एंटी मैडम भी थी, तो गांव वालों के बीच में एक बात हुई। एसी साहब ने आश्वासन दिया कि हमें 2 दिन का समय दीजिए, मतलब कल लास्ट है 20 तारीख को हम खान साहब कोई हैं प्राचार्य, उनको यहाँ हम भेजेंगे, वो उनको यहाँ पदस्थ करेंगे। खान साहब के लिए एसी साहब ने 1 साल पहले भी आश्वासन दिया था कि हम लोग गए थे एसी साहब से मिलने, तो बोले हम खान साहब को भेज के वहाँ की व्यवस्था जो है बनवाए देते हैं। लेकिन पता नहीं कौन सा राजनीतिक दबाव उठ जाता है और वो उनको यहाँ नहीं भेज पाते हैं, क्योंकि जब जब खान साहब की बात आती, पिछले बार भी हमने देखा कि स्टाफ जो है हम लोगों के आगे पीछे घूमने लगता है और हम लोगों को कहता है कि खान साहब को मत बुलवाइए, कोई और को बुलवा लीजिए, खान साहब ठीक नहीं है ना। उनके और भी आरोप लगाते हैं, लेकिन हमको उस बार भी भरोसा नहीं हुआ। अपन को भी ये दिख रहा है कि अगर आरोप लगाया जाए तो यहाँ के टीचरों पर ही लगाया जाए। हाँ, टीचरों पर लगाए। नहीं। कल की भी बात, जैसे ही खान साहब की बात आई तो सारे स्टाफ के हम लोगों से बोले कि खान साहब को ना बुलाइए, उनके साथ कमियां हैं। हमने कहा यदि कमी होगी तो हम उनको भी 1 माह बाद भगा देंगे, है ना, वो आके यहाँ जड़ तो नहीं जमा लेंगे, आने दीजिए। तो हमारा यही कि एसी साहब 2 दिन का समय लिए हैं, तो आज हो गया, कल हो गया, 1 आध दिन हम और देखेंगे। इसके बाद हम जाएंगे, एसी साहब को अल्टीमेटम दे के आएंगे, वो उनको 1 दिन का समय और देंगे, मैडम से, कलेक्टर मैडम से भी मिलेंगे, 1 दिन का समय दोनों को दे के आएंगे, उसके बाद हम यहाँ तालाबंदी करेंगे। सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। हाँ, मेरा नाम संजय सिंगौर है, मैं प्रभारी प्राचार्य का कार्य यहाँ पर करता हूँ हायर सेकेंडरी स्कूल में। जी सर, जैसे कि स्कूल है, अपन स्कूल में क्या सुविधाएं देते हैं बच्चों को? बच्चों को शासन की ओर से जो कहा जाता है वो सारी सुविधाएं अपन देते हैं। जैसे यहाँ बच्चों को साफ सुथरा फर्नीचर हो गया, पानी हो गया, शौचालय हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं और परिसर साफ सुथरा रहे। सर, देखा जा रहा है कि स्कूल बड़ा हाईटेक है, सिस्टम रखे हुए हैं, सिस्टम लगे हुए हैं, इससे क्या फायदा है बच्चों को, काहे के लिए लगे हुए हैं? ये स्मार्ट क्लास और ITC लैब स्थापित हो रही है अभी जी। आज ही एक सेट का इंस्टॉलेशन हुआ है जी। एक सेट का इंस्टॉलेशन अभी कुछ दिन पूर्व हुआ है जी। कंप्यूटर सेट पहुंच गए हैं, केवल टेबल आना बाकी है और उनका इंस्टॉलेशन बाकी है। सर, जैसा कि ग्रामीण बताते हैं कि स्कूल में जो टीचर्स हैं काफ़ी मनमानी है उन लोगों की, और उन लोगों ने ये तक बताया है कि समय पे कोई भी टीचर नहीं आता है, क्या इस पे आपका ध्यान नहीं है? सर देखिए, कोई भी काम रहता है, जैसे मंडला में डाक देना है, विषय में डाक देना है, तो हम यहाँ आने के बाद कर्मचारी को भेजेंगे तो फिर पूरे दिन का नुकसान होगा। तो हम वो लोकल कर्मचारी को देखते हैं कि किसका कालखंड बाद में है,
उस कर्मचारी को हम वो काम दे देते हैं कि भाई ये काम आप कल के करके आएंगे तो आप इतने समय तक में यहाँ पहुँच जाओगे। जी अब उसके लिए पर्सनली एक कर्मचारी फिर यहाँ से जाएगा, जी ऑलरेडी वो आएगा, उसका पहला कालखंड खाली रहेगा, जी तब तक वो कर्मचारी यहाँ पहुँचेगा, पूरा दिन हमें वो काम करके देगा। मेरा दोनों काम हो जाता है जी। कि आप इसकी डाक भी पहुँच गई और कर्मचारी फिर अपने काम पे भी आ गए। क्या कारण है सर कि आज ग्रामीण स्कूल से असंतुष्ट हैं और आए दिन स्कूल की शिकायतें सामने आती हैं, जबकि यह माना हुआ स्कूल है, ये सुविधाएं स्कूल को मिल रही हैं, हाईटेक बन रहा है यह स्कूल। इस पे क्या आपके द्वारा कभी ध्यान नहीं दिया गया कि हम इन कमियों को पूर्ण करें, विवाद ना बन पाए? नहीं, हमारा प्रयास पूरा रहता है, हमने पूरा प्रयास किया विद्यालय के लिए बेहतर काम करने का, जी है ना। परीक्षा परिणाम भी बेहतर आए। जी जो बच्चे नहीं आते हम उनके घर तक जाते हैं जी कि बच्चे स्कूल आए, जी और बच्चे जैसे कुछ बाहर चले गए हैं तो वो बाहर से फ़ोन करते हैं, कोई नागपुर से फ़ोन कर रहा, कोई कहीं से कर रहा फ़ोन, है ना। तो हम उनको समझाते हैं कि बेटा स्कूल में रेगुलर आओगे तो पढ़ाई होगी जी। और उसका फ़ायदा अलग मिलेगा। ये सर क्लास 6 से 12 तक है क्या ये? हाँ, अभी को क्या कहते हैं एकीकृत विद्यालय हो गया है एकीकृत। जी। तो अभी तो इसमें बालक बालिकाएं दोनों साथ हैं। हाँ, को एजुकेशन। जी। तो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं सर अपने अपने यहाँ है आर्ट्स में भूगोल वाला ग्रुप है, जी साइंस में 2 ग्रुप है, मैथ्स का और बायो का। जी। सर जैसा कि देखा गया है कि एक स्कूल के लिए अगर इतना हाईटेक स्कूल है तो बाउंड्री वाल का होना बहुत अत्यंत आवश्यक होता है। बहुत पहले हमने मांग की है और हमारे गांव के गणमान्य नागरिक लोग भी इसमें बार बार मतलब प्रयास कर रहे हैं। जी अभी जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय भी एक कार्यक्रम उपस्थित हुए थे। जी मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे अपील की थी कि सर यहाँ अगर बाउंड्री हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, जी क्योंकि ये खुला है। शाम को यहाँ कुछ गांव के ही ऐसे कुछ तत्व होते हैं जी जो स्कूल के परिसर के आसपास गलत हरकत करते हैं, जी तो वो भी बंद हो जाएगा। जी। पहले स्कूल में ऐसी घटनाएं हो जाती थी कि सामान चोरी हो रहा है, खिड़की तोड़ दी है, चौकीदार नहीं है सर यहाँ? तो फिर हमने इस हिसाब से मांग की है और एक मजदूरी दर पर एक हमने रात्रि के लिए कर्मचारी रखा हुआ है, जी। तब से थोड़ा सा यहाँ शांति है, नहीं तो आए दिन ताला तो टूट। टोटल अगर अपन देखें कि इसमें क्लास 6 से क्लास 12 तक के कितनी उपस्थिति होगी छात्र छात्रा दोनों में? अभी तो 485 पहुंची है जी। और अभी धीरे धीरे एडमिशन और आते जा रहे हैं, अभी टाइम है। कितने गांव के लोग यहाँ पे आते हैं, बच्चे आते हैं? बच्चे हो गया सर 6-7 गांव के बच्चे तो हैं। जी। सर जैसे कि एक बहुत बड़ी घटना यह घटी है सामने आपको कि विदित है, मैं बार बार उस घटना को विषय में नहीं बोलूंगा, पर इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं और आगे ऐसी घटनाएं ना हो तो उसके लिए क्या प्रयास है आपके द्वारा कि आप ऐसा क्या एक नया कार्यक्रम बनाएंगे, एक नई योजना बनाएंगे कि जिससे इस टाइप की पुनरावृत्ति ना हो पाए? अब इसके लिए मुझे अलग से प्रत्येक शिक्षक को और दायित्व देना पड़ेगा हाँ। कि अवकाश के समय में शिक्षक जो हैं स्टाफ रूम में ना जाए, जी वो विद्यालय के हर एक जो कॉर्नर है जी उधर वो ज़्यादा है चेयर लगा के बैठ जाएं या फिर घूमते रहें जी और बच्चों पर पूरी निगरानी रखें। जी। जितना और कर सकता हूं। देखा गया है कि अपन दोष केवल ग्रामीणों को अकेले नहीं दे सकते हैं। जी क्या है, कुछ बच्चे भी होते हैं जो शरारती तत्व होते हैं, जी है ना। तो स्कूलों में ऐसी जो स्थिति पैदा होती है कभी उनके कारण भी हो जाती है, जी। लेकिन अपने स्कूल में यह है कि कोई ऐसा नहीं है कि जो उनको देख सके, ना सीसीटीवी कैमरे है ना कुछ ऐसा है कि अपन उन पे नजर रख सके। जी। क्योंकि सर अभी पहले एक कार्यक्रम की बात भी आई थी कि कोई कार्यक्रम हुआ था जिसमें फिल्मी गानों का बहुत ज्यादा वो हुआ था, उसमें नाच गाने हुए थे। क्या है ये सत्यता क्या है? फिल्मी गाने की बात यह है सर, यहाँ कार्यक्रम में साउंड सर्विस लगी हुई थी। जी अब वो साउंड वाला कब कौन सा गाना प्ले कर देता है, जी अब हमने तो उनको बोला नहीं कि आप ये गाना चलाइए। जी जी जी। अब बच्चे उत्साह में उनका कार्यक्रम चल रहा था, उसी बीच उन्होंने थोड़ा सा उसका प्ले करे, हमने तुरंत उसको डांट भी लगाई जी कि इस तरह के गाने मतलब तुम बजा रहे हो, तुम्हारे पास मतलब गाने ढंग के नहीं है क्या, देशभक्ति गाने लगाओ। तो बस इतनी सी बात को सर अब उसको मामला बना लिया गया, वो उसको तूल पकड़ा दिया गया। टूल पकड़ा दिया गया। तो अब उसके लिए तो जिम्मेवार अब प्रचार थोड़ी हो जाएगा, मैंने तो चलवाया नहीं कार्यक्रम। जी जी। सर तो हम यह चाहेंगे कि आगे ऐसी स्कूल की हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, क्योंकि आप ग्राम के एक प्रतिष्ठित बुजुर्ग नागरिक हैं और गांव में आपकी काफी यहाँ पे जो है अगर कहा जाए कि यहाँ पे बहुत सम्मान है आपका यहाँ पे, तो स्कूल के विषय में आपके क्या विचार हैं? स्कूल के विषय में यही है मेरा कि पहले ये स्कूल बहुत एक आदर्श स्कूल गिना जाता था जी बहुत अच्छा स्टाफ था जी अच्छा अनुशासन था जी और शिक्षक तो अभी भी ठीक ठाक है जी सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी करने का प्रयास कर रहे हैं जी जी
लेकिन क्योंकि प्रिंसिपल नहीं है, सब समकक्ष के टीचर हैं यहाँ पे, जी जी एक दूसरे का दबाव इनके ऊपर नहीं बन पा रहा है। जी ऐसा हमने अनेक बार महसूस किया है। जी अनेक 2-3 साल से लगातार हम लोग प्राचार्य की मांग करते रहे, जी जाकर के एसी के पास गए हैं, जनप्रतिनिधियों के साथ हमने ये सब बात रखी है, लेकिन अभी तक जो है प्राचार्य की व्यवस्था नहीं हो पाई। स्थिति ये बनी कि चौरसिया जी परेशान होकर के ये चार्ज प्राचार्य का अपने आप वो मुक्त हुए। कल ये सिंगौर जी भी कह रही थी कि मैं तो पहले से मुक्ति चाह रहा था, मैं लग करके दे दिया हूँ। मतलब इनको कुछ अंदर से जानकारी ऐसी होगी परेशानी कि जिसके कारण ये व्यवस्था नहीं बना पा रही, उसके कारण ये हटना चाह रही। और हम लोग भी यही सब बात महसूस किए। तो एक अच्छा प्राचार्य यदि यहाँ आ जाए, स्ट्रिक्ट आ जाए, तो ये सब व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। दादाजी देखिए कि ऐसे बहुत से स्कूल हैं जहाँ पे प्राचार्य या हेडमास्टर नहीं होते हैं, लेकिन जो टीचर स्टाफ होता है वो स्कूल को अच्छे से चलाता है। जी। तो हम यह मान जाएं कि इस स्कूल का टीचर स्टाफ अच्छा नहीं है। जी हाँ, वो मतलब एक प्रशासनिक जो क्षमता होना चाहिए वो नहीं है इनके पास में। जी जी शिक्षक अच्छे हैं जी लेकिन प्रशासनिक क्षमता जो होना चाहिए जी 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 तो वो इन लोगों के पास में नहीं है, किसी के पास में। जी किसी को भी अपन दूसरे को भी चार्ज दिवा दे अच्छा तो स्थिति सुधरने वाली नहीं है। जी जी इसलिए एक प्राचार्य बाहर से आ जाए, जी और वो यदि आ जाए तो इसमें जैसे अभी एक बाउंड्री नहीं है, स्कूल के लिए बाउंड्री भी जरूरी यही है। जो 2-3 घटनाएं जो घटी हाँ, है सुरक्षा के हिसाब से बहुत तो जरूरी सुरक्षा की दृष्टि से तो बाउंड्री हो जाए। लेकिन बाउंड्री मान लीजिए आज कोई स्वीकृत भी करते हैं तो उसको बनने में साल भर लगेगा। जी हमको तो तत्काल व्यवस्था चाहिए, जी सुचारू व्यवस्था। तो इसके लिए तत्काल एक प्राचार्य हमारे यहाँ आ जाए जी जी और ये व्यवस्था सुधर जाएगी। सुधर जाएगी। जी हाँ। तो अभी अपन स्कूल पे तो व्यवस्थाएं पूरी पूरी हम देख रहे हैं, जी। हाईटेक स्कूल है, यहाँ पे सिस्टम भी पूरे लगे हुए जी। हैं, सब कुछ है। लेकिन केवल टीचरों की एक ढीलापन, उदासीनता अपन उसको कहते हैं। उदासीनता है जी टीचरों हाँ। की, और मनमानी है टीचरों की। जो जी। यहाँ पे पता चला कि टीचरों की बहुत ज्यादा मनमानी है। यहाँ पे हाँ। टाइम बे टाइम आना, टाइम बे टाइम जाना, कोई भी समय निकल जी जाना, हाँ, ऐसे ही ये तो सब चर्चा बातें सामने है यहाँ पे। चर्चा तो ऐसे ही है। जी तो बच्चे भी टाइम बे टाइम चले आते हैं, जी जी है ना। तो इस पे नजर रखना जरूरी है, तब जी हाँ, जाके स्कूल जी। की स्थिति ठीक होगी, जी, क्योंकि बिल्डिंग भी बढ़िया है, जी सुविधाएं जी भी सब बढ़िया कुछ है, अच्छी सब अच्छा है। जी तो एक बढ़िया प्राचार्य आ जाए, जी 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 स्ट्रिक्ट जो निर्णय लेने वाली हो, जी सक्षम जो हो। क्योंकि आप ग्राम के एक बुजुर्ग हैं और जी। काफी आप यहाँ पे अपना सम्मान भी, लोग आपका सम्मान करते हैं सब कुछ। तो हम भी चाहेंगे कि एक स्कूल पे आपकी भी नजर हो, यहाँ पे इन जी। लोगों को आप मोटिवेट करें। अगर इस टाइप से स्कूल बिगड़ रहा है, स्कूल की स्थिति अगर ठीक नहीं है, तो आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और मैं बता दूं जी, 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 आपको, बताइए। कल एसी साहब थे यहाँ पे, जी एसी साहब से जब बात हुई प्राचार्य की जी तो उन्होंने कहा कि 2 दिन में हम व्यवस्था करते हैं, जी प्राचार्य आपके यहाँ भेजे देते हैं। जी फिर बाद में हम लोग जब बैठे गांव के लोग शाम में, जी यहाँ से फुर्सत होने के बाद में, जी जी तो ये निर्णय हुआ हम लोगों के बीच में कि 2 दिन की जगह, क्योंकि इस समय हमें ग्राम पंचायत लफरा के हायर सेकेंडरी स्कूल में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लफरा विकासखंड बिछिया है इसका। क्योंकि यह स्कूल हमेशा ही देखा गया है कि हर बार विवादों में रहा है, कोई ना कोई नई चीजें इस स्कूल की सामने आई हैं। जैसे कि अभी हमने ग्रामीणों से बात किया तो टीचरों के द्वारा मुर्गा बनाकर खाना स्कूल की छत पे, तो अभी नई नई ये घटना सामने आई है जिसमें कि किसी ने बच्चियों के बाटल में यूरिन डाल दिया। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो कि पहले भी इस स्कूल में आती रही हैं और उनको दबा दिया गया है, लेकिन यह घटना ऐसी रही है कि जो सामने आ गई है और आज ग्रामीणों में काफी आक्रोश भी देखा जा रहा है। क्योंकि लफरा ग्राम पंचायत का यह स्कूल जो है काफी हाईटेक स्कूल है, यहाँ पर तमाम सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन ग्रामीणों का एक यहाँ पे मानना है कि यहाँ पे जो प्राचार्य हैं, प्राचार्य यहाँ पे फुल फ्लैश प्राचार्य दिया जाए। यहाँ पे प्रभारी प्राचार्य हैं जो कि इस स्कूल की कमान को नहीं संभाल पाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इस स्कूल पे जो टीचर हैं वो टीचर काफी मनमानी करते हैं। यहाँ पे उनके समय आने जाने का समय नहीं है, कोई निश्चित, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। और वही स्थिति यहाँ के बच्चों की है कि बच्चे भी अपने मनमाने तरीके से स्कूल आ रहे हैं, जा रहे हैं, आना है तो आ रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे कहीं पे भी ये बच्चे बैठे हैं। और इस पे नजर रखते हैं ग्रामीण स्कूल को बताते हैं आके कि आपके बच्चे वहां बैठे, यहाँ बैठे, लेकिन स्कूल प्रबंधन को इस सब बातों से कोई लेना देना नहीं रहता है। क्योंकि हमारा यह मानना है कि आज बच्चे जो होते हैं वह राष्ट्र के विधाता होते हैं, राष्ट्र को बनाने वाले होते हैं, और अभी से अगर इस तरीके की बातें उनके सामने आएंगी और बच्चे सही नहीं पढ़ पाएंगे तो आगे वे क्या करेंगे। जबकि इस स्कूल में बच्चे और बच्चियां, छात्र छात्राएं एक साथ हैं, एक साथ पढ़ते हैं।
चूंकि स्कूल में ओजस यूथ क्लब भी दिया गया है, लेकिन उसका भी यहाँ पर बताया गया कि कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे बैनर लगा दिया गया। तो ये इस तरीके की मनमानी इस स्कूल की है, जिसके कारण ग्रामीण काफी परेशान है। देखो, ग्रामीण को परेशान होने का एक सबसे बड़ा कारण होता है कि उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, जिसके लिए वो परेशान होते हैं, और उसका कोई कारण नहीं होता है। लेकिन स्कूल प्रबंधन को इस तरफ ध्यान देना अति आवश्यक है, और इस पे उन पे प्रशासन ध्यान दे और टीचरों पर ध्यान दे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं मनीष तिवारी, मंडला के लिए।